गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज, नंबर सीरीज। चलिए नंबर सीरीज में आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में, जिसका नाम है ये रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज आज हम लोग का ये जो नंबर सीरीज टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। रिपीटेड सीरीज से हर एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन आएगा, एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले काम है टोटल काउंट करना है। टोटल काउंट करना है, कितने लेटर हैं हमें टोटल काउंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, काउंट करेंगे कि जो लेटर दिया हुआ है वो कितने लेटर है, टोटल काउंट करना है। टोटल काउंट करने के बाद क्या करेंगे, पेयर बनाना है। पेयर पेयर बनाना है। अब पेयर कैसे बनेगा? अगर टोटल लेटर 12 है, टोटल लेटर 12 है तो 12 का पेयर बनेगा 3 into 4 या 4 into 3। अगर टोटल लेटर 16 है तो 16 का पेयर बनाएंगे 4 into 4 का। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है 16 वाला, ये पूरा BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक एग्जाम में 16 वाला ही आता है, ये सबसे अधिक आता है, 16 वाला सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है। अगर टोटल लेटर 15 होंगे तो पेयर बनाएंगे हम लोग 3 into 5 का, और नहीं तो 5 into 3 का। अगर टोटल लेटर 18 है तो फिर पेयर बनेगा 3 into 6 का, नहीं तो 6 into 3 का। टोटल लेटर 20 है तो पेयर बनेगा 4 into 5 का, नहीं तो 5 into 4 का। सबसे पहले हम लोग टोटल काउंट करेंगे कितने लेटर हैं, उसके बाद जितने लेटर हैं उस हिसाब से उसका पेयर बना देंगे। 12, 16, 15, 18, 20 जो होगा उसका पेयर कैसे बनेगा सब लिखा हुआ है, ऐसे पेयर बना देना है। ठीक है। पेयर बनाने के बाद क्या करना है? चलिए पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, पहले टोटल पेयर बन गया। पेयर बनाने के बाद हम लोग का 2 रूल है। कितने रूल हैं? 2 रूल है, इसको यहीं रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज में बता दे रहे हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मान लीजिए मैंने 16 का पेयर बनाया, 4 into 4 का पेयर बनाया, तो 4 4 4 4 ऐसे 4 भागों में उसको 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे 4 4 करके। इसमें 4 होंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। 4 4 के 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हम लोग का रूल नंबर क्या है, 1 है। रूल नंबर 1 कहता है कि 1 में मान के चलते हैं ABCD है, 4 लेटर जो है ABCD है तो सब में वही होगा। सेकेंड में भी यही लेटर होगा, थर्ड में भी यही लेटर होगा,
और लास्ट में भी यही लेटर होगा। रूल नंबर 1 कहता है ऑल आर सेम, सब के सब क्या होगा, सेम होगा। ऑल आर सेम, सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सब के सब क्या है, सेम है। ऑल आर सेम, सब सेम होंगे। ये है हम लोग का रूल नंबर 1। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 2 में। ये खत्म हो गया। दो टाइप से बनेगा, या तो 1 या तो 2। तो 1 में ये है ऑल आर सेम। रूल नंबर 2, चलिए रूल नंबर 2 क्या है इसको देखते हैं। मान के चलते हैं 16 नंबर ही है, 16 लेटर इसमें भी है, 16 में ही दोनों को बता दे रहे हैं। वो कम हो ज़्यादा हो उससे हम लोग को मैटर नहीं है, कम होगा चाहे ज़्यादा हो उससे कोई मैटर ही नहीं है। तो ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। टोटल लेटर कितने हैं, 16। 16 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 4, तो ऐसे बनेगा। तो इसका जो रूल होगा, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कि जो एक में रहेगा, 1 में जो होगा वही 3 में होगा। ए में जो चीज मिलेगा वही चीज 3 में मिलेगा, दोनों सेम होगा। जैसे अगर ए में ए बी सी डी है, ए बी सी डी है तो 3 में भी यही होगा, ए बी सी डी ए होगा, दूसरा नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। ए में जो है 1 में जो है 3 में भी वही है, दोनों में सेम होगा। जो 1 में होगा वही 3 में होगा। ठीक है, उसके बाद जो 2 में होगा वही 4 में होगा। अगर 2 में मान के चलते हैं, क्या कुछ भी लिख देते हैं, करना क्या है, W से, W X Y Z, तो 4 में भी वही होगा, W X Y Z। जो 2 में होगा वही 4 में होगा, 2 और 4 क्या होगा, सेम होगा। 1 और 3 क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है, रूल नंबर 2 है। दो टाइप से बनेंगे। रूल नंबर 1 ऑल आर सेम। रूल नंबर 1 में क्या है, सब सेम होगा। 1 में जो है 2 में भी वही है, 3 में भी वही है, 4 में भी वही है, सब के सब सेम है, ऑल आर सेम। रूल नंबर 2, जब 1, रूल नंबर 2 अप्लाई कब करना है, जब 1 फेल हो जाएगा तब। 1 फेल मार दिया, ये नहीं लगेगा, ये खत्म हो गया, तो 2 में आएंगे। 1 वाला 3 वाला दोनों सेम होगा, 2 और 4 दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए तो बनाने का तरीका यही है, बाकी सब क्वेश्चन में क्लियर होगा। सबसे पहले क्या करना है, टोटल काउंट करना है। टोटल जितने होंगे उस हिसाब से पेयर बना लेंगे। टोटल के बाद पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद रूल में आना है। रूल नंबर 1, 1 लागू होगा तो 1 को अप्लाई करेंगे, 1 फेल हो गया 2 को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में।
चलिए क्वेश्चन है ऐसा, ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेगा, क्या लिख के आएगा उसको लिखिए दे रहे हैं। सम ऑफ अल्फाबेट of this series are missing, कुछ मिसिंग होंगे, मिसिंग। फाइंड these मिसिंग अल्फाबेट, हमें जो मिस हो गया है उसको ढूंढना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ये इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, इसमें थोड़ा गलती उल्टी हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये जो गैप है, इस गैप में क्या आएगा ये हमें बताना है। चलिए ऑप्शन भी है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए इसमें ऑप्शन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2024 में। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। बनाना नहीं है, किसी को नहीं बनाना है, अगले क्वेश्चन से बनाइएगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाइएगा, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे उसके बाद आप लोग बनाइएगा, क्योंकि पहली बार में दिमाग में कचरा घुस जाए ये हम नहीं चाहते हैं। हम लोग एक ही बार में साफ सुथरा पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। चले तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया रहेगा, सम ऑफ द अल्फ़ाबेट, कुछ अल्फ़ाबेट क्या है ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का मिसिंग है, वो क्या हो गया है, मिस हो गया है। फाइंड दीज मिसिंग, हमें इस मिसिंग को पता लगाना है, फाइंड करना है और उसको भर देना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये जो रामायण दिया हुआ है इसको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ क्या दिया हुआ है इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बनाना तो इसको है। जब हम लोग 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जब हम लोग बना लिए तो हम लोग जान गए ना कि हाँ इस क्वेश्चन में यही करना है। तो एग्जाम में अब इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम लोग इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आना है और टोटल काउंट करना शुरू कर देंगे, कितने लेटर हैं। चलिए काउंट करते हैं, टोटल कितने लेटर हैं। तो ये 1 और ये 2, इसको भी काउंट करना है, जो गैप है उसको भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है। टोटल लेटर कितने हैं, 16 है। टोटल लेटर 16 है, तो 16 का पेयर कैसे बनेगा, हाँ 4 × 4, ये 16 है,
4 इंटू 4 का पेयर बनाएंगे, 4 इंटू 4 का पेयर बनाएंगे। तो इसको 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। चलिए डिवाइड करते हैं 4 4 पार्ट में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4 खत्म। अब ये 4 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, टोटल हो गया, पेयर बना दिए। टोटल पेयर खत्म होने के बाद अब हमें रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2 लगाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को बनाने में समय लगेगा मात्र 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। सिर्फ 2 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। कैसे? ऐसे, इसका पहला लेटर एम है, फर्स्ट लेटर एम है, और इसका भी फर्स्ट लेटर एम है, और इसका भी फर्स्ट लेटर एम है। सबका फर्स्ट लेटर एम है, मतलब ऑल आर सेम। खत्म हो गया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सब सेम होगा। सबका फर्स्ट लेटर एम है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑल आर सेम होगा। रोल नंबर 1। अगर सबका फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, रोल नंबर 2। खत्म हो गया फिल्म। मात्र 2 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। फिर से समझिए, इसको पकड़ने का दूसरा तरीका फिर से बता रहे हैं। लास्ट लेटर एम, लास्ट लेटर एम, लास्ट लेटर एम, लास्ट लेटर एम, सबका लास्ट लेटर सेम है। हम कहीं से भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी, कहीं से भी बना सकते हैं। सबका लास्ट लेटर सेम है, मतलब ऑल आर सेम। खत्म हो गया। सब के सब क्या होंगे? सेम होंगे। और जब सब सेम होंगे तो फर्स्ट में एम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एम को डाल देंगे। एम के बाद सेकेंड लेटर एन आएगा, सेकेंड लेटर एन, सेकेंड लेटर एन, थर्ड लेटर ओ, थर्ड लेटर ओ, तो थर्ड में आएगा ओ, थर्ड लेटर में ओ। सब के सब सेम हो गया, सब के सब सेम हो गया। एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम, सब के सब क्या हो गया? सेम हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन में है उसको चेक कर लेना है। पहले हमने एन को डाला, एन के बाद कौन आया? ओ आया, ओ के बाद एम आया, और लास्ट में ओ आया। अब ये किस ऑप्शन में है? एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, डी में है। राइट आंसर हो जाएगा डी। खत्म। डी इज द राइट आंसर। सबका फर्स्ट लेटर सेम है, ऑल आर सेम, टाइप नंबर 1, रोल नंबर 1। खत्म। अब इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। जब क्वेश्चन मेरा एकदम इजी में बन रहा है तो इजी में ही बनाना है। एन ओ एम ओ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले हम लोग। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में? ये लिखा लिखी बंद, ये जो इंस्ट्रक्शन है अब इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन लिखा लिखी बंद, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, ये दूसरे एग्जाम में आया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, तब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं। बनाने में कितना टाइम लगेगा? मात्र 2 सेकेंड, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, हर सवाल को 2 सेकेंड में बनाना सिखा देंगे हम, सुपर फास्ट। जिसको पढ़ाएंगे सबको नौकरी होगा, ये 100% गारंटी है, फुल गारंटी। हम जिसको पढ़ा दे उसको नौकरी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर।
चलिए सबसे पहले काउंट करना है टोटल कितने लेटर हैं, कितने हैं काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, इस बार भी 16 है ना। चलिए 16 है, 16 का पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4, 4 4 के पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब चेक करना है हमको, चेक क्या करना है, पहला नंबर फर्स्ट फर्स्ट दोनों सेम है, खत्म हो गया। फर्स्ट और फर्स्ट दोनों का सेम है, रोल नंबर 1, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, रोल नंबर 1, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, रोल नंबर 2, खत्म हो गया। क्लियर, फिर से दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, रोल नंबर 1, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, रोल नंबर 2, खत्म। आगे पागे देखने की जरूरत नहीं है हमको, अगर देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है नहीं देखना है। फिर से समझिए, सेकेंड लेटर एन, सेकेंड में एन, इसमें भी सेकेंड में एन, सबका सेकेंड लेटर एन है, मतलब रोल नंबर 1, ऑल आर सेम। चलिए रोल नंबर 1 को फॉलो करेंगे हम लोग। तो पहला लेटर हमें एम चाहिए, फर्स्ट में हमें एम चाहिए, तो यहाँ पे एम को ला देंगे, खत्म। सेकेंड लेटर एन, सेकेंड में एन चाहिए ना, तो यहाँ पे सेकेंड में एन आ गया। थर्ड लेटर ओ, थर्ड में ओ, तो ये थर्ड गैप है, थर्ड में क्या आ जाएगा, ओ आएगा, थर्ड में ओ, थर्ड में ओ, थर्ड में ओ, ठीक है। लास्ट में पी, लास्ट लेटर पी, तो इसका भी लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब कंप्लीट हो गया, देखिए सबका सेम हो गया, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, सबका क्या है, सेम हो गया। तो पहले हम लोग किसको भरे, पहले ओ को लाए, ओ के बाद पी, पी के बाद एम, एम के बाद एन। अब ये किस ऑप्शन में है देख लेना है, कहाँ है, बी ऑप्शन में है, ओ पी एम एन, बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर, खत्म, सही आंसर हो जाएगा बी, ओ पी एम एन, हाँ ओ पी एम एन होगा बिल्कुल। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, जैसे बनाए हैं ऐसे बनाइए, एकदम आसानी से बनेगा। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे फंस जाएंगे, तो ज़्यादा दिमाग हम लोग को नहीं लगाना है, दिमाग हम लोग के पास है भी नहीं, लगाना भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए ये दूसरे एग्जाम में आया हुआ है, सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बार बार हम नहीं लिखेंगे किस एग्जाम में आया हुआ है, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। चलिए ये क्वेश्चन है और ये हम लोग का ऑप्शन है। चलिए काउंट कर लेंगे पहले कितने लेटर हैं, 2 4 6 8 10 12,
टोटल लेटर है 12, 12 लेटर हैं, 12 लेटर है तो पेयर बनेगा 3 इंटू 4 का, 3 इंटू 4 का पेयर बनेगा। पहला पेयर बनेगा 3 इंटू 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। अब खाली चेक करना है। अब इसका पहला लेटर ब्लैंक है तो इसको छोड़ देना है। पहला लेटर ब्लैंक है तो इसमें माथा नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा लेटर ब्लैंक है, इसको भी छोड़ दीजिए। तीसरा लेटर को पकड़ेंगे हम लोग। थर्ड लेटर टी, थर्ड लेटर टी, थर्ड लेटर टी, तीनों में थर्ड लेटर टी, सब सेम है, खत्म हो गया, ऑल आर सेम। रूल नंबर 1 फिर से, लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर टी। पहला ब्लैंक है तो इसको छोड़ देना है, अगले वाले को पकड़ेंगे। इसको में आइए, इसका पहला लेटर टी, इसका भी फर्स्ट लेटर टी, इसका भी फर्स्ट लेटर टी, सबका फर्स्ट लेटर क्या है? टी है। ऐसा तभी संभव है जब ऑल आर सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑल आर सेम वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। पहला लेटर चाहिए हमें टी, फर्स्ट लेटर आएगा टी, टी, टी के बाद एस, मिडिल में एस, एस, मिडिल में आएगा एस, लास्ट में फिर टी, लास्ट में टी, लास्ट में टी, लास्ट में क्या होगा? टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, सब के सब क्या हो गया? सेम हो गया। तो पहला तो टी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टी के बाद एस, एस टी, बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। टी एस टी, हाँ बी में होगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए, रूल नंबर 1 खत्म हो गया। इससे ज़्यादा अब नहीं बनाना है, इससे ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना काफ़ी है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? कभी भी अगर फर्स्ट लेटर ब्लैंक हो तो सेकेंड से बनाएंगे, ठीक है। कोई हमेशा जरूरी नहीं है कि हमको फर्स्ट लेटर से ही बनाना है, ऐसा नहीं। फर्स्ट से नहीं बनेगा सेकेंड से बनाएंगे, सेकेंड नहीं बनेगा थर्ड से बनाएंगे, ऐसे। चलिए, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये हम लोग का हो गया। इंस्ट्रक्शन हम लोग का वही है जो शुरू में था, इंस्ट्रक्शन वही है। चलिए, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ऐसे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है MTS 2025 में, यानी इसी साल आया हुआ है। MTS 2025 में। ये क्वेश्चन 2025 में MTS एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले हम लोग टोटल काउंट करेंगे कितने लेटर हैं, गब्बर के स्टाइल में।
अरे वो सांभा, कितने आदमी थे? चलिए काउंट किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ही है। मैक्सिमम एग्जाम में 16 ही आ रहा है, ठीक है। अभी लगभग एग्जाम में 16 ज़्यादा आ रहा है, तो 16 का पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का। 4 4 के पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। अब चेक करना है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। क्या किसी ने बनाया नहीं? क्या आंसर आया? हाँ। कैसे पकड़ेंगे गुरुजी? बहुत खतरनाक ट्रिक बताइए थे हम, निंजा ट्रिक। 1 सेकंड में कैसे पकड़ लेंगे हम? रोल नंबर 1 होगा, रोल नंबर 2। 1 सेकंड में पकड़ने वाला ट्रिक बताइए हमको, डेंजर ट्रिक बताइए। डेंजर ट्रिक ये है बाबू, इसका पहला लेटर ए है, इसका पहला लेटर बी है, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है मतलब रोल नंबर 2 है, बात खत्म हो गया। क्लियर हुआ सभी को? दोनों का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम नहीं है मतलब रोल नंबर 1 नहीं है, रोल नंबर 2 है। यहाँ हम लोग को अप्लाई करना है रोल नंबर 2। दोनों का सेम होगा, रोल नंबर 1। दोनों सेम नहीं है, रोल नंबर 2। खत्म। अब क्या करना है? रोल नंबर 2 लगा देंगे, खत्म हो गया। अब इससे आसान तरीका इस पृथ्वी पे नहीं है, सही बता रहे हैं। चलिए, तो ये है हम लोग का 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह से लिखेंगे, इसी कंडीशन में जैसे हम लोग शुरू में लिखे थे ऐसे ही लिखना है। तो ये क्या होगा? 1 वाला 3 में जाएगा, 1 और 3 क्या होंगे? सेम होंगे। 2 और 4 सेम हो जाएगा। 1 और 3 सेम, 2 और 4 सेम हो जाएंगे। चलिए तो बनाते हैं हम लोग। पहला लेटर ए, तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा ए। ए के बाद डबल सी, डबल सी, डबल सी के बाद बी, लास्ट में बी, तो इसका लास्ट लेटर बी। तो 1 और 3 क्या हो गया? सेम हो गया। ए डबल सी बी, ए डबल सी बी, 1 और 3 सेम हो गया। तो अब हम लोग 2 और 4 को सेम करेंगे। चलिए 2 और 4 में आते हैं। बी के बाद डबल सी, तो बी के बाद हमें चाहिए डबल सी चाहिए, तो एक सी और ला देंगे, बी डबल सी। लास्ट में ए, तो लास्ट में ए, लास्ट में ए ला देंगे। तो 2 और 4 सेम हो गया। बी डबल सी ए, बी डबल सी ए, दोनों के दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। बी डबल सी ए, बी डबल सी ए। अब इसको देख लेना है हमने किसको किसको भरा है, उस हिसाब से बना देंगे। पहले हमने बी को लाया, बी के बाद सी को, सी के बाद ए, लास्ट में कौन आया? ए आया ना, लास्ट में ए। अब ये बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। हाँ, रोल नंबर 2, यूजिंग रोल नंबर 2, बिल्कुल रोल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। घर पे जाके इस सब चीज़ों को इतना पढ़ना है कि ये क्वेश्चन आए तो हमसे बच के ना जा पाए। कुछ बच्चे बोलते हैं कमेंट में कि सर मेरा नौकरी नहीं हुआ। भैया आप नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है, मास्टर फास्टर कोई भी कुछ नहीं करेगा। पढ़ना खुद को पड़ेगा। नौकरी आपको चाहिए, आपको पेमेंट चाहिए,
आपका लाइफ है, पढ़ना आपको है, हमारा काम पढ़ाना है। बना दी? हाँ ठीक है, गुड, बढ़िया, बन गया। इधर समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत? ठीक है। बन गया। रूल नंबर 1 की 2 2, ठीक है। हम लोग बनाएंगे तो लिख भी, रूल नंबर 2 ये शुरू में लिख लेना है, क्योंकि अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में है ना, तो लिखना है, लिखना है, क्योंकि घर पे जाएंगे तो हम लोग को पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन हम नंबर 1 से बनाया कि रूल नंबर 2 से बनाया, इसको मेंशन कर देना है। बहुत बढ़िया, सबका सही है, बहुत अच्छा। चलिए बनाते हैं हम लोग। कितने लेटर हैं? 16 है। 16 का पेयर बनेगा 4 × 4 का। 4 के पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 4 खत्म। अब चेक करना है रोल नंबर 1 होगा कि रोल नंबर 2। 1 सेकंड में कैसे बताएंगे कि 1 लगेगा कि 2? 1 सेकंड में। इसका पहला लेटर एल, इसका पहला लेटर ओ, दोनों सेम नहीं है रोल नंबर 2, दोनों सेम है रोल नंबर 1। खत्म हो गया। अब बना देना है। चलिए इसको बनाते हम लोग। तो ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 और 3 सेम होगा, 1 और 3 सेम होगा। चलिए 1 और 3 को सेम करते हैं। पहला लेटर एल, तो फर्स्ट लेटर में हमें एल चाहिए, एल के बाद एम, सेकेंड लेटर में हमें एम चाहिए, सेकेंड लेटर में एम, एन ओ, एन ओ, ठीक है। 1 और 3 सेम हो गया। अब 2 और 4 को सेम करना है। 2 का पहला लेटर ओ, तो 4 का भी पहला लेटर हो जाएगा ओ, दोनों सेम हो गया। ओ के बाद सेकेंड लेटर एन, तो यहाँ पे भी सेकेंड लेटर एन, उसके बाद एम एल, एम एल, तो 2 और 4 हो गया सेम। अब ये किस ऑप्शन में है? पहले हमने एम को भरा, एम के बाद एन, एल, ओ। अब ये किस में है? एम एन एल ओ, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए इस टाइप के कितना क्वेश्चन बनाए हम लोग? 2 क्वेश्चन हो गया, बहुत हो गया तब। हाँ ए करेक्ट होगा, सही है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। रोल नंबर 2, हाँ ठीक है, रोल नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही है, रोल नंबर 2 ए होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मिसलेनियस। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस में। ये होगा मिक्स, सबको हमने मिक्स कर दिया। चलिए क्वेश्चन है, अभी बता दे रहे, ये एनालॉगी चैप्टर से है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एनालॉगी चैप्टर से है। ये जो डॉट है इस चैप्टर की पहचान है। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है।
एनालॉगी क्या कहता है? एनालॉगी ए बी सी क्वेश्चन मार्क, ए और बी में जो रूल अप्लाई करेंगे सी और डी में वही रूल अप्लाई करेंगे, जो ए और बी में होगा वही रूल सी और डी में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा हमें क्या करना है, इस चीज को उठा के इसके सामने लाना है, ठीक है? इसको उठा के सामने लाएंगे, दोनों को आमने सामने लाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को ये वाला जो है पहले इसको लिख लेना है, ये तो पेपर में हम लोग को दिया हुआ रहेगा, तो पहले इसको लिख लेंगे PQRS, और इस वर्ड को एकदम सबके सामने सामने लिखना है। 4 लेटर है, 4 को सबके सामने सामने लिखना है, जैसे इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये, ऐसे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको लाना है ABCD। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जो रूल यहाँ अप्लाई होगा सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा, दोनों का रूल सेम होगा। तो कल हमने ABCD याद कराया था। पूजा 16 सोमवार की व्रत करती है, रानी 17 साल की, 16 से 17 हो गया, +1 हो गया। रानी 17 साल की, सोनी माई गर्लफ्रेंड 19, 17 से 19 +2 हो गया। R राजकुमार, और हम लोग युवा हो जाएंगे 21 का, 18 से 21 3 हो गया। सोनी माई गर्लफ्रेंड 19, WW 23, 19 से 24 हो गया, +4 हो गया। यानी फर्स्ट लेटर में 1, सेकेंड में 2, 3 में 3, 4 में 4 ऐड करना है। तो इसी तरह से आगे अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट लेटर में +1, सेकेंड में +2, थर्ड में +3, अब 4 में +4। एनालॉगी के सारा सवाल ऐसे ही बनेगा, बात खत्म हो गया। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे सब ऐसे ही बनेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही बनाना है, बात खत्म हो गया, ठीक है? ABCD को याद रखना है, आराम से बन जाएगा। 1 1 2, 2 नंबर पे आता है B, 2 2 4, 4 नंबर पे D, 3 3 6, 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब F, 4 4 8, हेट 8, तो 8 H आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इस क्वेश्चन का पहचानने का कैसे पहचानेंगे? ये जो डॉट है ये क्या है? डॉट। ये डॉट इस चैप्टर की पहचान है, डॉट। ये जो डॉट दिया हुआ है ये एनालॉगी चैप्टर का पहचान है। दोनों को सामने सामने लिख लेना है, देख लेना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है आगे उसको अप्लाई कर देंगे और बना लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा इसी टॉपिक से, एनालॉगी चैप्टर का ही एक क्वेश्चन है जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। चलिए क्या करेंगे, बी वाला, ये ए है ये बी है, तो बी को ए के सामने लाना है सी और डी में, तो इसको इसके सामने ला देते हैं।
तो ये हो गया RACKET, ऐसे बन गया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे पढ़ाने से समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये कुछ नहीं किया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स, इस एरो का नाम है रिवर्स। रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। पहले आर, आर के बाद ए के बाद सी, फिर किए, फिर ई और लास्ट में टी। मतलब ये पेन ऐसे था और इस पेन को मैंने ऐसे पलटी कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया। तो बस रिवर्स कर देना है। रिवर्स करेंगे तो पहले ओ आएगा, फिर बी, फिर जे, फिर ई, फिर सी और लास्ट में टी। ये आंसर हो जाएगा। हाँ, उल्टा कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, एनालॉजी चैप्टर का ही एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। BEHK, अब उधर वाले को इधर ही लिया दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिखा गया है ऐसे YBSP, इसको ऐसे लिखा गया है। तो अब हमें बताना है ये वाला DGJM, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे था, पहले फिर डॉट ऐसे है। तो ये बी वाला को हम ए के नीचे लाते हैं, ए के नीचे बी आया, ये क्या है ए और ये कौन है बी, है ना। तो ए और बी को नीचे लाए तो सी और डी उसके नीचे आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा दिया, टाइम कम है इसीलिए। चले क्या होगा, कैसे होगा, बहुत आसान है। कल हम लोग ऑपोजिट पढ़े थे, कमला पसंद, ऑपोजिट। यहाँ पे क्या चल रही है, ऑपोजिट चल रही है। क्या हम लोग ऑपोजिट पढ़े थे, तो बी का ऑपोजिट वाई, ई का ऑपोजिट भी, हनी सिंह, कमला पसंद, ये सब एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट कर देंगे। डिस्टिल वाटर, जीटी रोड, झांसी की रानी, रानी मतलब क्वीन, झांसी की रानी, महानगर, एम से महा, एन से नगर, महानगर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या चल रही है, ऑपोजिट चल रहा है, ऑपोजिट लेना है। ऑपोजिट लेना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है नंबर सीरीज जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग मंडे से नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग मंडे को।